के मुख हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आपको कमेंट करके बताना है कि ये पंक्तियाँ किस महारानी के उपलक्ष्य में मैंने बताई हैं। आपको कमेंट करके बताना है। ये किला है, हम इस किले को विजिट करेंगे और किला देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि किस महारानी की हम बात कर रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई, उनका ये किला है। आज हम इस किले को अंदर से देखेंगे, बाहर से ये दिखाई आपको दे रहा होगा। ये जो गेट आप देख पा रहे होंगे, ये इस किले का ये पीछे वाला गेट है, यानी कि जो मेन गेट है, इसका मेन गेट आगे है। क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पर जब उनका शासन हुआ तो उन्होंने यहाँ पर पीछे से दरवाजे से, यानी कि किले के पीछे से इन्होंने ये दरवाज़ा कर लिया, जिसकी वजह से वो उनका आना जाना यहाँ पे पीछे की तरफ से होता रहा। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि जो गेट होते थे वो लकड़ी के हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ी शासन के यहाँ पर अधिकार हो गया तो उसके बाद ये लोहे के गेट यहाँ पर लगा दिए गए। हमने गेट के अंदर एंट्री ले ली है और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कड़क बिजली तोप। जी हाँ, कड़क बिजली तोप क्यों इसका नाम रखा गया है? क्योंकि जब बादलों में अक्सर बिजली कड़कती है तो जिस तरह की आवाज़ जब निकलती है ना, उसी तरह की आवाज़ जब ये तोप चलती है तो इससे भी निकलती है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया कड़क बिजली तोप। देखिए इसके पास में हम जाने की दिखाते हैं आपको जाके। यहाँ देखिए, यहाँ आइए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंह की एक आकृति दिखाई गई, सिंह की तरह। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए ये गोला लगा हुआ तोप के अंदर, ये तो इसी तरीके से आपको और भी इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो तोप है कड़क बिजली तोप, ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तोप है। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ये अंदर दिखा दें। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से, जैसे ही वहाँ पर गोला आपने देख लिया और जैसे ही यहाँ से ये घलती तो ये गोला फेंकता था सीधा और जाके ये। अब देखिए हम इस किले के अंदर आए हैं और किले के अंदर यहाँ पर एक और दरवाज़ा हमें मिला है। इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये लोहे के गेट हैं। पहले जब अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, जब पहले इससे लकड़ी के गेट हुआ करते, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ इस पर तो उन्होंने क्या लोहे के गेट यहाँ पर लगवा दिए दोस्तों। इसके बाद हम अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए और भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए मतलब यहाँ पर आपको गणेश जी की मूर्ति, यहाँ पर गणेश जी का मंदिर भी स्थापित है। आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, ऊपर गणेश जी, नीचे बजरंगबली का मंदिर है यहाँ पर है। भवानी शंकर तोप भी आपको यहीं पर मिलेगा। अब सामने आप जो देख पा रहे हैं ये मंदिर गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा किया करती थी। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि बजरंगबली का भी छोटी सी प्रतिमा आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, तो इनकी भी पूजा यहाँ पर की जाती होगी। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर शिलालेख में दिखाया गया है। देखिए आप दिखाएं थोड़ा, यहाँ पर दिखाया कि गणेश टेम्पल और यहाँ पे भवानी शंकर तोप, जो कि इसके ऊपर हम आपको दिखाएंगे, तो उसको भी आपको दिखाते हैं। भवानी शंकर तोप क्या है, कैसी है देखने में, वो आपको हम दिखाएंगे। ये जो मंदिर है ये मराठा शैली में निर्मित है और इस पे कलाकारी की गई है। आप देख सकते हैं, चाहे वो इसके ये जो खिड़की की तरह जो बनाया गया है इसमें कलाकृति, और मूर्ति के आप देख सकते हैं साइड से भी कलाकृति की गई है और ये मराठा शैली में निर्मित है। ये जो गेट है, यहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई एंट्री किया करती थी, प्रवेश किया करती थी और यहाँ पे पुष्प चढ़ाया करती थी गणेश जी के यहाँ पर, और पूजा अर्चना करके वापस अपने महल यानी कि महल में चली जाती थी। दोस्तों गणेश जी के मंदिर के बगल में ही ये देख सकते हैं, एक बहुत ही गहराई तक गई है। मतलब कहाँ तक गई है मुझे नहीं पता, ये सुरंग है। देख सकते हैं अंधेरे में, ये बहुत बड़ी सुरंग है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई अंदर ही अंदर, सुरंग के अंदर ही अंदर अपने किले में जाती थी और किसी को ये पता भी नहीं लग पाता था कि महारानी लक्ष्मीबाई अपने किले में कब पहुंच चुकी है। तो हम देखिए गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के मंदिर के जस्ट ऊपर ही हम आए हैं और ऊपर आने के बाद हमें ये मिला है भवानी शंकर तोप। भवानी शंकर तोप, ये देखिए कितनी मजबूत तोप है, इससे किले की सुरक्षा की जाती थी। जी हाँ दोस्तों, ये किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ये रखी गई है। ये देखिए सिंह की आकृति, यहाँ पे सिंह की भौहें दिखाई गई। यहाँ पर ये सिंह का पूरा यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया, कलाकृति की गई है। ये देखिए किसी कारणवश ये मिट गया है। और ये दिखाइए यहाँ पर क्या है कि गोला,
इसमें रखा है, मतलब जब भी कोई दुश्मन आया करते थे इस किले पर आक्रमण करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता गोला फंसा के, और यहाँ से जैसे ही गोला फेंका जाता था दुश्मनों के ऊपर ताकि वो किले पर वार ना कर पाएँ। ये महारानी लक्ष्मीबाई की ये दूसरी तोप है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथी की मूर्ति उकेरी गई है, यहाँ देखिए इस तरीके से। और आप सेंस लगाइए 1857 के जब, तो ये तोप जो लोहे की है इसमें अभी भी जंग नहीं लगा हुआ है, यानी कि उस समय के ज़माने का देखिए लोहा कितना मजबूत और कितना अच्छा लोहा हुआ करता था। कितने साल होने के बावजूद भी इसमें जंग नहीं लगा है। और इसमें इस तरफ तो मैंने आपको बता दिया था कि सिंह की आकृति उकेरी गई है, उसकी भौं दिखाई गई, यहाँ पे दिखा दिए ये इस तरीके से। और ये जो स्ट्रक्चर है उसका जो नाक जो होती है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। और बाकी स्तूप में जो कलाकारी की गई है वो आपको साफ तौर से दिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा दें। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये जो कलाकारी की गई है, और ये देखिए जिस पर ये तोप रखी गई है इसमें भी एक ख़ास तरह की डिज़ाइनिंग है। ये देखिए, ये ऐसे लग रहा है जैसे हाथी की सूंड हो, यानी कि ये हाथी, ये एक तरह का हाथी जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों तरफ ये हाथी की तरह की डिज़ाइन में दिया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गेट है, ये जो गेट आप देख पा रहे होंगे, ये महारानी लक्ष्मीबाई के महल का ये मेन गेट है। जी हाँ, फिलहाल में ये गेट अभी बंद है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले जो मैंने आपको वो गेट दिखाया वो इस महल का पीछे वाला गेट है, जिससे अंग्रेज़ों ने इस गेट को बंद कर दिया जब उनका यहाँ पर अधिकार हो गया, यानी कि यहाँ पे स्थापित उनका आधिपत्य स्थापित हो गया, और जिसकी वजह से इस गेट को बंद करके वो गेट अंग्रेज़ों ने चालू कर लिया। अब आपको यहाँ पर देखना होगा ध्यान से कि इस गेट का जो निर्माण है देखो लकड़ियों से किया गया था। उस समय उस ज़माने की 1838 के ज़माने की देखिए, ये लकड़ी बड़ी मजबूत हुआ करती थी। और लकड़ी को देखिए ख़ास तौर से ये लकड़ी के जो फीस जो एक मतलब जोड़ के और उनके ऊपर इस तरीके से लकड़ी का एक पार्टी लगा दी जाती है और ये लोहे से उनको जड़ दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोहे के बहुत बड़े बड़े कुंदे का यूज किया जाता था। देखिए ये रॉड डाल दी जाती थी, ये कुंदे आप देख सकते हैं, और जिससे एक व्यक्ति के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है उस समय लगाना। और यहाँ पर देखिए इस गेट में आपको एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा, हम कहेंगे कि दिखाएं यहाँ पे। तो ये जो गेट होता था ये सैनिक के लिए होता था, जो सैनिक हुआ करते थे वो इस गेट से आया करते थे और निकला करते। लेकिन बाल गंगाधर राव जैसे ही राजा जी का आना होता था तो ये दोनों गेट खोल दिए जाते थे, और जब गेट खोल दिए जाते थे तो राजा एंट्री किया करते थे, और राजा के लिए ही विशेष तौर से दरवाजे खोले जाते थे। बाकी जो आम जनता होती थी यानी कि जो सैनिक होते वो इस गेट से आया करते थे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो लोहे की जो एक छड़ है यानी कि ये कुंदे में वहाँ पर लगाई गई, ये सपोर्ट के लिए, गेट को सपोर्ट देने के लिए ताकि ये लगाई गई है, ताकि गेट जो है कि इस सपोर्ट के सहारे मजबूती मिल सके इन गेटों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गेट को देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक लोहे की एक रॉड के सहारे इस गेट को कुंदे में इसको लगाया गया ताकि कोई भी गेट को ना खोल सके। आपको बताएं कि इस गेट के उस साइड आप देख सकते हैं कि लोहे के बड़े बड़े कीले लगे हुए हैं गेट पर। क्या होता था कि पुराने समय में जब भी युद्ध हुआ करता था तो घोड़ों और हाथियों के सहारे, विशेषकर हाथियों के सहारे गेटों को तोड़वा दिया जाता था, लेकिन लोहे के कीले लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये गेट तोड़ना उनके लिए आसान नहीं हो सकता था। तो सुरक्षा को देखते हुए वो कीले वहाँ पर लगाए गए हैं। बाकी अब हम आपको दिखाएंगे बारादरी। जी हाँ, बारादरी के बारे में आपको बताएंगे। इनमें भी देखिए हर गेट जो भी आप देखेंगे उसमें एक छोटा दरवाज़ा ज़रूर दिखाई देगा। छोटा दरवाज़ा क्यों, आप समझ गए होंगे, मैंने बताया है। और बाकी ये देखिए कि उस ज़माने की लकड़ी बड़ी मजबूत हुआ करती थी, बरसात हो या सर्दी गर्मी कुछ भी हो, लकड़ी आज भी देखिए ख़राब नहीं हुई है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए ये गुप्त रास्ते हैं जहाँ से राजा की जो सेना होती थी वो जाया करती, महारानी लक्ष्मीबाई की। तो आप देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं बारादरी। जी हाँ, ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये बारादरी है। क्या होता था कि जो बाल गंगाधर राव के जो छोटे भाई थे वो आज के समय में जिसे आप मुजरा कहते हैं एक आम भाषा में, यानी कि उसके मतलब ये क्या थे कि शौकीन हुआ करते थे उसके मतलब संगीत के और नाटक के। तो जो मतलब जो नाचने वाली हुआ करती थी उनके लिए यहाँ पर एक बारादरी का निर्माण कराया गया ताकि कि वो यहाँ पर आएँ और अपना एंजॉय कर सकें। उनके छोटे भाई बाल गंगाधर राव के छोटे भाई, तो बाल गंगाधर राव ने इसका जो निर्माण कराया
1838 से 1853 के काल में इसको निर्मित कराया गया। ये क्या है, ये चौकोर चबूतरे पर निर्मित है मेहराब, जिसमें तीनों ओर से इसके जो मेहराब हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बारादरी है, एक चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है और इसमें चारों तरफ से आप देख सकते हैं बारादरी के तीनों ओर, इसमें यानी कि चारों तरफ से मेहराब हैं तीनों ओर से। और इसकी कलाकृति आप देख सकते हैं इसमें किस तरह की कलाकृति की गई है। और ऊपर आप दिखाएं, ऊपर एक जलाशय है, जलाशय की जैसी डिजाइन की गई है। उसमें क्या पानी भरा जाता था और पानी के जरिए क्या होता था, फव्वारा, जहाँ से फव्वारा फेंका जाता था, मतलब नीचे की ओर रानियों की तरफ। यहाँ ये मंच है, यहाँ पर उसका मतलब यहाँ पे फंक्शन हुआ करता था और यहाँ पे भी पानी भरा जाता था। यहाँ पे दिखा दें, इसमें भी पानी भरा जाता था। तो यानी कि पूरा माहौल को एकदम रंगीन कर दिया जाता है, एकदम रोमांटिक। क्योंकि जिस तरह की प्रेम कहानी हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, उसी तरह का पूरा माहौल को एकदम चकाचक कर दिया जाता था। और बहुत ही खुश अपने, मतलब क्योंकि क्या होता था कि वो इन सब के शौकीन हुआ करते थे, साथ में वो भी, ये भी, सब कुछ। आप देख सकते हैं कि इसी के नीचे यहाँ पर पानी के लिए, पानी को एकत्र करने के लिए टैंक बनाया गया है और ये इसमें पानी को स्टोर किया जाता। तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखो, इसको ढक के रखा गया है। ये भी पानी को एकत्र करने के लिए टैंक था, ठीक है। तो इसको भी ढक के रखा गया किसी कारणवश, ठीक है। और इसके यहाँ पर भी देखिए, इस साइड भी टैंक है, यानी कि पानी की फुल व्यवस्था चारों तरफ से की गई थी। अब तो ये काफ़ी बेकार हो चुका है। और यहाँ पर भी इसी तरह की देखिए मेहराब जैसी, यानी कि जो हमने अभी दिखाया बारादरी जैसा डिज़ाइन यहाँ पर भी किया गया है। तो ये पूरा बारादरी ही है जहाँ पर निर्मित है। ये पूरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो हमने आपको कैमरे में दिखाया, ये पूरा एंजॉय करने के लिए एरिया था। यहाँ से मतलब जो बाल गंगाधर राव के जो छोटे भाई थे, वो पूरा, आप समझते हैं ना, कि पूरा माहौल बनाते थे पूरा फुल एंजॉय करने के लिए। रानियाँ सामने हो, ऊपर से फव्वारे की बूंदें, बारिश की बूंदें जैसी आ रही हों, तो पूरा चकाचक माहौल हुआ करता था। और वो रात भर अपना एंजॉय करते थे और सुबह अपना और काम भी देखते थे। ये वो जब भी इस किले के अंदर से बाहर जाएंगे तो आपको गेट पे गेट मिलेंगे। एक गेट और मिल गया हमें, 2 गेट हमने दिखाएं। इस गेट को देखिए, मैंने आपको बताया था लोहे के कीले मिलेंगे आपको सेफ्टी के लिए, ताकि हाथी, पहले के ज़माने में जैसे हाथी आता था तो वो गेट को तोड़ते थे, क्योंकि हाथी बहुत पावरफुल हुआ करते थे। उसकी सेफ्टी को देखते हुए ये गेट बनाए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उनका बगीचा हुआ करता था और ये महल के अंदर जो कि बना हुआ है। यहाँ से क्या होता था, महारानी को जब सुबह सुबह शंकर जी की पूजा, गणेश जी की पूजा करने जाना होता था, तो यहाँ से बगीचे से सुंदर सुंदर फूल महारानी लक्ष्मीबाई तोड़ के ले जाया करती। यहाँ पर ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, बाउंड्री के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होते थे, सैनिक तैनात हुआ करते थे। और वहाँ पर जो आपको जो मतलब जो जगह दिख रही है वो तोपों के लिए, ताकि तोपों के सहारे दुश्मन पर वार किया जा सके, तो किले की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो सके उसके लिए। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ पर ऊपर जाने के लिए यहाँ पर रास्ता है और यहाँ पर भी रास्ता है, ताकि यहाँ से ऊपर आसानी से जाया जा सके। अब हम झांसी किले के बाउंड्री पर हैं, तो यहाँ पर देखिए को वहाँ पर काम चल रहा है। थोड़ी टूट फूट हो चुकी है किले की, तो उसकी मरम्मत की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, और यहाँ पर उनके सैनिक जो है महारानी लक्ष्मीबाई के तैनात रहा करते थे। और यहाँ से ताकि वो दुश्मन पर आसानी से वार कर पाएँ। यहाँ से दिखा दीजिए, पूरा झांसी शहर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई के जो सैनिक थे यहाँ पर तैनात रहा करते थे, और पूरे यहाँ से पूरे साम्राज्य पर एक तरह से नज़र बनाए रखे रहते थे वहाँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोप रखी जाती थी और तोपों के ज़रिए दुश्मन पर वार किया जाता था। लेकिन फ़िलहाल इन तोपों को यहाँ से उठा लिया गया है, तो आपको वहाँ पर मैंने दिखाया भी है पीछे वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। इस किले के अंदर ही बना हुआ है रानी महल, जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी, विश्राम किया करती थी, उनका निवास स्थान था। महारानी लक्ष्मीबाई के महल के जस्ट बाहर आपको ये तोप दिख जाएगी, छोटे आकार की ये तोप यहाँ पर रखी गई है।
ऐसे ही एक तोप आपको उस साइड भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि दोनों गेटों के पास में आपको तोपें मिलेंगी, उस साइड और इस साइड भी। दिखा दें इसको, पास से दिखाएं थोड़ा। ये देखिए, ये बंदूक की तरह देखने में भी लग रही है कुछ कुछ, ऐसी आपको नज़र आई तोप। तो मुझे एक तोप आपने वहाँ पर देखी है और एक तोप आपको ये दिखाई देगी। ये देखिए, ये भी इसी तरीके से दोनों गेटों के पास में ये तोप रखी गई हैं, महल के बाहर, महारानी लक्ष्मीबाई के बाहर। देखा जाए तो ये एक तरह से बंदूक के आकार की है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फायर लगाया जाता था और वार किया जाता था दुश्मनों पर। आप देख सकते हैं कि ये महारानी लक्ष्मीबाई का मेन गेट है और ऊपर देखिए डिजाइनिंग की गई है गोल चक्राकार। और यहाँ पर देखिए, ये जो गेट हुआ करते थे पहले के समय में लकड़ी के हुआ करते थे। जब से अंग्रेज़ों का यहाँ पर हुकूमत उनकी स्थापित हुई तो उन्होंने यहाँ पर लोहे के गेट स्थापित कर दिए। अब इसके अंदर चलते हैं, हम अंदर जाएंगे तो एक गेट और आपको, यानी कि 2 गेट ये सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बनाए गए थे। जैसे ही हमने महल के अंदर प्रवेश किया तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिखाई गई हैं। पहला देखिए पंचमहल, और मोहम्मद गौस खां की कब्र दिखाई गई है, और आमोद बाग, ये तीनों चीज़ें। और यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लोहे की आकृति की तरह, आप देख, लोहे की आकृति से बना हुआ ये तोप है। इसमें बम को रखा जाता था और दुश्मन पर वार करने के लिए, यानी कि ये किले की सुरक्षा, यानी कि महल की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इनको यहाँ पर स्थापित किया गया। एक यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम आपको पंचमहल ले चलते हैं और पंचमहल को दिखाते हैं सब। देखिए, जैसे ही हम पंचमहल के पास पहुँचे तो ये पंचमहल है और यहाँ पर कुछ लोग घूमने के लिए दूर दूर से आए हैं। इनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं और यहाँ आकर इनको कैसा लगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द महोबा यूट्यूब चैनल पर। वैसे आपका नाम? वायदा। कहाँ से आई हैं आप? अजमेर शरीफ से। अजमेर से। वैसे यहाँ राजस्थान से। राजस्थान। यहाँ क्या अच्छा लगा, क्या सुना था महल के बारे में जो आपने, चलो देखते हैं? झांसी बाई के बारे में। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हाँ, आपने सुना था इतिहास? हाँ। चलो, यहाँ आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, मन को शांति मिलती है। हाँ, सब लोगों को। और बढ़िया, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, और क्या क्या चीज़ आपने कुछ यहाँ पे खाया? नहीं। जानते हो लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई को जानते हो? हाँ, अच्छा, कौन थी? यहाँ की रानी थी। रानी थी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ देखिए औरतें आई हैं, तो ये इन लोगों का ये कहना है कि जब भी हम महारानी लक्ष्मीबाई को देखते हैं, मतलब उनका इतिहास जानते हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है और महिलाओं को दिल में एक जुनून जागता है कि महिलाएं भी कुछ कर सकती है। ठीक है, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसकी वजह से महिलाएं यहाँ खासतौर से देखने के लिए आती हैं। अब बढ़ते हैं पंचमहल की तरफ। तो हम पहुँचे हैं, देखिए पंचमहल के पास ये पंचमहल है, आप दिखा दें। और ये पंचमहल पंचतली है, यानी कि ये 5 भवन, जैसे कि नाम है पंचमहल, तो 5 महल हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये पंचमहल है, ये हम लास्ट वाले महल पर ऊपर हैं, इसके 4 महल इसके नीचे हैं। ठीक है, हम चलते हैं इसके अंदर। पंचमहल बहुत विशाल बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं मोटी मोटी दीवारों को किस प्रकार है। अगर हम इसकी इतिहास की बात करें तो यहाँ पर बुंदेला, मराठा और अंग्रेज़ों, यहाँ पर तीनों शासनकाल यहाँ पर इन्होंने समय व्यतीत किया और यहाँ पर रहे। ये यहाँ की नक्काशी बताती है, यहाँ की इतिहास देखिए किस प्रकार है और किस प्रकार यहाँ पर डिजाइन कर रखी है। जैसे कोई भूल भुलैया होती है उसी प्रकार से पंचमहल बना हुआ है। पंचमहल पर नीचे से ऊपर जाने के लिए जीना भी बने हुए हैं, यहाँ से हम जा सकते हैं। आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से उस समय यहाँ पर सजावट होया करती होगी, मसाले जला करती होंगी रानी के ज़माने में। आप देखिए उससे पहले भी बुंदेला भी यहाँ पर रहे और फिर अंग्रेज़ों ने इसका कुछ डेवलपमेंट किया। हम सीढ़ियों से सीधे नीचे जाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से आखिरकार क्या है आगे। हमें बगल में हमने देखा तो एक चट्टान हमें दिखी और चट्टान के ऊपर एक पंचमहल बना हुआ था। आप देखिए किस प्रकार की चट्टान है, इस प्रकार की डिज़ाइन कर रखी थी। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था,
देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल में कोई लाइटिंग वगैरह नहीं लगाई गई। आखिरकार क्या सरकार अब देखेगी, करेगी धीरे धीरे डेवलपमेंट। एक किले के बीचों बीच सेंटर में बना हुआ है। देखिए इस पंचमहल की क्या खासियत है और किस प्रकार से हम पंचमहल के फ़िलहाल में बाहर आ चुके हैं और अब हमें पंचमहल के दूसरे हिस्से तरफ जाना होगा, जहाँ पर अंदर से भी रास्ता था मगर अंधेरा था, मगर इस रास्ते से हम जाएंगे किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर कितना अंधेरा है, कैसा लग रहा है यहाँ पर, और कमरे बाई कमरे बने हुए हैं जैसे कोई सुरंगें होती हैं, उसी प्रकार से इस पंचमहल का निर्माण करवाया गया है। इसमें पहले 4 ही तल थे, जब इसके बाद कुछ अंग्रेज़ शासन आए तो अंग्रेज़ शासन ने इसे एक और ऊपर तल बनाया तो फिर पंचमहल कहलाने लगा। इसे मौज महल के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे राजा रानी के ज़माने में मौज महल के नाम से ही जाना जाता था। आप देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पर बहुत घूमने के लिए भी आते हैं और इसकी डिज़ाइन किस प्रकार से, आखिरकार ये कैसा इतने सालों से खड़ा हुआ है महल, आप देख ही सकते हैं। और अंदर आपको हम लेकर चल रहे हैं किस प्रकार से ये यहाँ पर कुछ काम भी वगैरह भी चल रहा है। देखिए यहाँ की छोटी छोटी सुरंगें, दीवारें, छोटे छोटे गेट और फिलहाल में लोहे के गेट लग चुके हैं। और देखिए हम अब दूसरी सुरंग से जाते हुए हम आगे जा रहे हैं और सीढ़ियों के ऊपर हम चढ़ रहे हैं। अभी नीचे भी आए थे मगर ये दूसरा रास्ता है, इसी दूसरे रास्ते से हम ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं यहाँ का पंचमहल का नज़ारा। आखिरकार ये पंचमहल इतना विशाल क्यों है, इसकी भी कुछ ऐतिहासिक खासियत है, कुछ रहस्य तो होगा ही इसमें। आप देखिए अगर कोई एक जगह से निकल जाए तो दूसरी जगह से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर भूल भुलैया की तरह ढूंढना उसे मुश्किल हो जाता है। आप देखिए किस प्रकार से उस समय यहाँ पर फूल वगैरह कुछ सजावटें भी होया करती होंगी। रानी का खास महल था, रानी यही रहा करती थी, झांसी वाली रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कोई आम रानी नहीं थी, जिसने 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान दिया। आप देख ही सकते हैं। अब हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। देखिए इस पंचमहल को किस प्रकार से बना हुआ है। बाहर से एक जैसे कोई इमारत बिल्डिंग से खड़ी है उसी प्रकार से ये बना हुआ है। आप देख ही सकते हैं पंचमहल, और खाने बाई खाने कटे हुए हैं। देखिए हम आगे गए तो हमें एक यहाँ पर बोर्ड लगा मिला और हमने उस बोर्ड तरफ देखा तो पहले आमोद बाग, फिर फांसीगढ़, फिर शंकरगढ़ लिखा था। हमने सोचा अब वहीं चला जाए तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं आखिरकार ये आमोद बाग कहाँ पर है। और यहाँ गए तो एक विशाल कमरा सा बना हुआ था इसी महल के अंदर। आप देखिए किस प्रकार से ये कुछ गेट वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए थे, कुंदे उंदे। इस लोहे के गेट अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए गेट हैं। और हम आगे इस तरफ जाते हुए देखिए यहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा देखने को मिला, जैसे कोई पार्क है। इसे हमें आमोद बाग बोला जाता था। आप इस आमोद बाग को देखिए किस प्रकार की यहाँ की डिज़ाइन है, सुंदरता है। यहाँ पर फूल वूल वगैरह भी, यहाँ पर कोई बाग का भी निर्माण हुआ होगा तब तो आमोद बाग बोला जाता है। आप देखिए अब हम आपको फांसीगढ़ लेकर चल रहे हैं। देखिए यह बना है फांसीगढ़, किस प्रकार की इसमें डिज़ाइन कर रखी है और इसकी ऊंचाई आप देख ही सकते हैं, 20-25 फुट इसकी ऊंचाई है। किस प्रकार से ऊपर भी बांधने के लिए जो रस्सा है ऊपर बनाया गया है, वहाँ पर रस्सा बांधा जाता होगा और यहाँ पर जल्लाद भी होया करता होगा। और डिज़ाइन यहाँ पर देखिए जो आमोद बाग है इसके सामने कुछ जनता खड़ी होया करती होगी उसे देखने के लिए, क्योंकि एक दहशत का माहौल रहे। यह है फांसीगढ़, क्योंकि अंग्रेज आए तो फिर अंग्रेज़ों ने भी, उनके रूल्स थे कि फांसी देना, उसी प्रकार से पहले राजा महाराजा देते थे फिर अंग्रेज़ दिया करते थे। यहीं पर कई हज़ारों लोगों को फांसी मिली है। आप देख ही सकते हैं किस प्रकार की डिज़ाइन है और कैसे फांसीगढ़ होया करते थे। अब हम आपको शंकरगढ़ की ओर लेकर चल रहे हैं। जो ये रास्ता है शंकरगढ़ की ओर जाता है और यहाँ ऐसे कुछ डिज़ाइन है इसकी बनी हुई है शंकरगढ़ के लिए। देखिए अब हम यहाँ शंकरगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं और यह है शंकरगढ़ पूरा का पूरा। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है देखिए भगवान का, और किस प्रकार इसीलिए इस शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता होगा। यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह भी होया करती होगी उस समय। आप देखिए यहाँ की डिज़ाइन, और यहाँ का एक पोर्शन एक पार्ट किले से अलग सा हमें लग रहा है। आप ये प्राचीन मंदिर कई साल पुराना बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और ये शंकरगढ़ है, यहाँ पर ना तो कोई महल बना हुआ है, सिर्फ दीवारें हमें दिख रही हैं। और यहाँ पे एक एरिया बहुत सुंदर है, कुछ पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं।
आप देखिए, यह शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ की सुंदरता ही कुछ अलग है शंकरगढ़ की। आप खुद इसका नज़ारा देख सकते हैं किस प्रकार से मोटी मोटी। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि आप यहाँ पर दिखाएं कि इस किले के चारों तरफ से आपको इस नदी की तरह एक जल भराव आपको देखने का मिलेगा, ताकि दुश्मन किले पर हमला न कर पाए। उसको सेफ्टी को देखते हुए इसका निर्माण कराया गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को उकेरा गया है पत्थर पर कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक, और ये जो पंक्तियाँ जिस पत्थर पर उकेरी गई है वो एक खास तरह का पत्थर है। इस समय हम मौजूद हैं किले के सबसे ऊपरी भाग पर, और आपको बता दें कि जब इस अंग्रेज़ों को इस किले ने चारों तरफ से घेर लिया था, घेराबंदी कर ली थी अंग्रेज़ों ने, तब महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर, और वो सामने जो आपको जो जगह दिख रही है वहाँ से घोड़े के सहारे छलांग लगा दी थी। तो छलांग लगा दी तो महारानी ऐसी छलांग लगाती हुई वो घोड़े के सहारे वो निकल गई थी। तो ये वो मेन पॉइंट है जिसके वजह से जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी, इस वजह से उस पॉइंट को याद रखा जाता है। वहाँ पर जहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं आपको।